मानता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जिंदा अम्बेडकर हैं, जिंदा काशीराम साहब हैं और वो पुनः हमारे बीच में आए। हमारा सौभाग्य है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए अपने खून का कतरा बहाकर उनकी मदद। तारीख को आकाश आनंद रैली करेंगे, अखिलेश यादव भी यहाँ आएंगे, मायावती भी यहाँ आएंगी, तो उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा समीकरणों पर? सबका स्वागत है, सबको लोग जानते हैं, सबको पता है। हो सकता है उन्हें देखने। अखिलेश जी भी एक ऐसे नेता है जो 400 पार के नारे में पूरा सहयोग कर रहे हैं बीजेपी का। वो जान गई ना, जब चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिता के भेजोगे तो पूरे देश के अंदर एक नई तहरीक शुरू होगी। दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासियों के भाईचारे की एक नई शुरुआत होगी और जिस विचारधारा को दूसरे लोग ख़त्म करना चाहते हैं वो जीवित होकर पूरे देश में आपके हमारे संरक्षण करने का काम करेगी। चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे तो नगीना से, लेकिन गरजेंगे पूरे भारत के लिए। बीजेपी का जो कोर वोट है उसमें से 1 लाख वोट आज़ाद समाज पार्टी को मिलने जा रहा है। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा से ताल ठोके हुए हैं। लगातार गांव देहात में घूम रहे हैं। उनके साथ साहे की तरह साथ रहने वाले विवेक सेन जी मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक सेन जी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर इनको क्या माहौल नामांकन के बाद दिख रहा है और अभी मतदान में मात्र 16 से या 17 दिन है। क्या माहौल अब आने वाले समय में बनेगा? विवेक सेन जी बहुत स्वागत है आपका। जय भीम। आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। विवेक सेन जी, आपको क्या लग रहा है? नगीना लोकसभा में मैं आया था 1 महीने पहले, अब नामांकन भी हो चुका है और इस नामांकन के बाद क्या माहौल बदला है? नामांकन के बाद और अभी तक जो माहौल है वो प्रतिदिन मैंने पहले भी आपसे अपने इंटरव्यू में कहा था कि एक यहाँ अजब सा माहौल है। एक ऐसा प्यार भाई के लिए है जैसे माँ का बच्चे के लिए होता है। इसी प्रकार से नगीना लोकसभा की जनता प्रतिदिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ आकर्षित होती जा रही है। रोज जो क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं और जो ऐसे लोग जो यहाँ की राजनीति की हवा को पलट सकते हैं, वो लोग प्रतिदिन भाई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। रोज उन लोगों का जुड़ाव हो रहा है। एक से एक जो शख्सियत है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ती चली जा रही है और हम लोग अब हर दिन एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं और वो यहाँ की जनता के सहारे होने जा रहा है। आप देखना, चाहे वो नगीना हो, चाहे वो किरतपुर हो, चाहे वो सहसपुर हो, चाहे वो शेरकोट हो, धामपुर हो या नूरपुर हो, कोई सी भी नगर पालिका हो, वहाँ के सभी जिम्मेदार लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ केवल और केवल वो लोग रह जाएंगे जो अपनी पार्टी में अपने पदों पे हैं, अपने जिम्मेदार। मैं समझता हूँ कि घर के वोट भी आज़ाद समाज पार्टी को जाने वाले हैं। आपने एक बात कही कि माँ बेटे जैसा प्यार मिल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी हाल ही में 15 मार्च को एक सभा हुई थी नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज में, जब बोला कि मैं इस नगीना की अपनी माँ की तरह रक्षा करूंगा और माँ की तरह प्यार दूंगा इस नगीना को। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा तो वो नगीना भी बेटा की समझ चुका है। बिल्कुल यही हो रहा है कि जहाँ जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता अपनी बात बाद में कहते हैं, वहाँ की जनता पहले कह देती है कि आप कहाँ से आए हो, कि साहब आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। अरे बैठिए, वो तो हमारा बेटा है, वो तो हमारी औलाद है, वो तो हमारा खून है, वो तो हमारे लिए जेल गया है, उसने तो हमारे लिए लाठी खाई है। हम तो उसे बहुत, दरअसल अभी रमज़ान है, बहुत जल्द ईद आएगी। ये सारे जो बंधनें हैं, क्योंकि बहुत पाबंदियां हैं रमज़ान में नमाज की और तमाम सारी चीज़ों की, क्योंकि जो रोज़ेदार लोग हैं वो नहीं निकल पाते। आप देखना ईद के बाद यहाँ पर आपको एक ऐसा माहौल दिखाई देगा जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। मैंने अपने जीवन में अभी तक किसी भी नेता के लिए इतना प्यार नहीं देखा जहां जनता बोलती है, क्योंकि जो मत है हमेशा गुप्त रखते हैं लोग। लेकिन आज नगीना लोकसभा में लोगों के मत खुले हुए हैं, उन्होंने खुल के बोलते हैं कि हमारा वोट चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है, हमारा प्यार चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है, हमारा आशीर्वाद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। और यहाँ तक कि जो विपक्षी नेता हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीत रहे हैं। वो तो खुद रात के अंधेरे में हम लोगों से आके मिलते हैं, अपने बच्चों की कसमें खाते हैं कि भाई हमारी मजबूरी है, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, केवल हमारा अपना वोट जो है वो पार्टी को जाएगा, लेकिन हमारे परिवार के वोट भी आज़ाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आज़ाद को और केतली बजाएगा। क्योंकि इस आदमी ने हमारी कौम की लड़ाई लड़ी है, हमारे हकों की लड़ाई लड़ी है,
हम पार्टी से जुड़े हुए, हमारी बंदिश है, लेकिन हमारे मत पे किसी का अधिकार नहीं। हमारा वोट चंद्रशेखर आजाद का है। कल मैं ग्राउंड में घूम रहा था गांव-गांव में, तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लगभग मेरे ही सामने 3-3 बार एक-एक गांव में जा रहे हैं। तो गांव के लोग बोल रहे थे कि ये 1-1 घंटे में आ रहे हैं। तो इतनी पब्लिसिटी चंद्रशेखर आजाद के लिए, इतना प्यार कार्यकर्ताओं में क्यों? भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हर क्षेत्र में इतना काम किया है, हर वर्ग में इतना काम किया है, और वो लोग जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद केवल एक व्यक्ति नहीं है, विचार है। और इस देश में जो राज है वो विचारों का राज होता है, चाहे वो किसी भी देश में चले जाइए। अभी जो राज कर रहे हैं वो लोग राज कर रहे हैं जो इस देश में भाईचारा, अमन और भेदभाव, ऊंच नीच और तमाम सारी अटकलों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। अभी उनका विचार राज कर रहा है। वो हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाकर राज कर रहे हैं। और एक विचार है अम्बेडकरवादी, जिसमें समानता है, बंधुत्व है, भाईचारा है, प्यार है, सबके लिए बराबर की भागीदारी की बात है। एक विचार वो है, और अंततः उसी विचार का राज आने वाला है, और वो विचार भाई चंद्रशेखर आजाद लेके चल रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद जिंदा अम्बेडकर हैं, और आज नहीं तो कल समाज को उनकी अहमियत का पता चलेगा, क्योंकि ये इतिहास है। जो भी व्यक्ति जिसने अपने जीवित रहते समाज के लिए काम करा, संघर्ष करा, उसकी कीमत उसे तब समझ में नहीं आई, तब समझ में आई जब वो उनके बीच से चले गए। लेकिन मैं मानता हूँ चंद्रशेखर आजाद जिंदा अम्बेडकर हैं, जिंदा काशीराम साहब हैं, और वो पुनः हमारे बीच में आए। हमारा सौभाग्य है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए अपने खून का कतरा बहाकर उनकी मदद करें। नगीना लोकसभा में लगातार चुनावी माहौल गर्मा रहा है। इस समय चंद्रशेखर आजाद का एक तरफा माहौल आप बता रहे हैं, समीकरण भी, तमाम जो रिपोर्ट हैं वो भी चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में निकल कर आ रही हैं। अब 19 अप्रैल को मतदान है, 6 तारीख को आकाश आनंद रैली करेंगे, अखिलेश यादव भी यहाँ आएंगे, मायावती भी यहाँ आएंगी। तो उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा समीकरणों पे? सबका स्वागत है, सबको लोग जानते हैं, सबको पता है। हो सकता है उन्हें देखने जाए, क्योंकि ये बहुत पब्लिक के बीच में तो रहते नहीं है। बड़े नेता हैं। बड़े काहे के, बड़े पब्लिक बनाने वाली है। काहे के बड़े नेता है, पब्लिक बनाने वाली है, बड़ा छोटा। और रही बात, 2 तो ऐसे हैं जो विरासती हैं, जो अभी जिनका आपने नाम लिया आकाश जी का, वो 6 तारीख को आ रहे हैं। उन्हें कोई जानता भी नहीं था, लेकिन वो एक बड़ी नेता के भतीजे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हम छोटे मोटे नेता ही हैं। हम ही छोटे मोटे लोगों ने, वर्करों ने आज जो है उन्हें इतनी उस जगह पे बैठाया। जिस दिन ये छोटे मोटे लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ पूर्णतः खड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा कि खड़े हो जाएंगे। सारे खड़े, अभी आप देख लेना। इनके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? वैसे समीकरण जो बन रहे हैं आपके पक्ष में, बिगाड़ पाएंगे? ये 16 घंटे, मात्र 17 तारीख को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद है, 16 तारीख को बहन जी की रैली है, उसी दिन शायद अखिलेश आए। अभी किसी को भी ये नहीं पता कि आकाश आनंद जी के प्रत्याशी कौन है। और रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी आए, बेशक आए, पब्लिक उनका स्वागत के लिए तैयार है। वो मानती है कि अखिलेश जी भी एक ऐसे नेता है जो 400 पार के नारे में पूरा सहयोग कर रहे हैं बीजेपी का। वो जान गई ना, अखिलेश जी अपनी विरासत पर काबिज हुए हैं। उन्हें मुलायम सिंह जी की जगह पर कुर्सी मिली है। अपने संघर्ष से कोई एक चुनाव जीता हो तो आप बताओ। आजम खान जी की बात नहीं मानी, मुख्तार अंसारी की डेथ हुई तो उन्होंने अपने ट्वीट में नाम तक नहीं लिखवाया, जबकि मुस्लिम समाज पूरा वोट उन्हें देता है। इस रवैये को कैसे देख पा रहा है मुस्लिम समाज, आप मिल रहे हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, तो इस बात के लिए बड़ा आक्रोश भी है। लेकिन ये मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि वो जिन्हें अब तक वोट देते आए थे, जिन्होंने उन्हें अब तक सहारा दिया, आज वो उनका नाम लेने से भी परहेज करते हैं। अभी एक एंकर ने अखिलेश जी से पूछा कि भाई आपके MY समीकरण का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो महिला यूथ का नारा था। अच्छा। वो मंच पे अपनी बात से मुकर गए। तो आप देखिए, वोट तो सबको चाहिए, लेकिन सहयोग नहीं करेंगे उनका। मुरादाबाद मंडल में एक टिकट नहीं दे पाए, और मेरठ में भी, मैं तो जहाँ रह रहा हूँ वहाँ की बात बता रहा हूँ, और जगह की आप देख लीजिए, मेरठ हो, कहीं भी हो, सारे टिकट उन्होंने ऐसे बांटे ताकि 400 पार का नारे में वो बीजेपी का सहयोग कर सके। तो वो सहयोग की भूमिका में है। 19 अप्रैल मतदान को लेकर क्या अपील रहेगी नगीना लोकसभा से आपकी? 19 अप्रैल के लिए मेरी सभी नगीना लोकसभा वासियों से ये अपील है, और मैं हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक बुलंद आवाज़, आपकी एक आज़ाद आवाज़ सदन के अंदर गूंजे, जो आपके हक अधिकारों के लिए लड़े, तो आप भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट दें और उन्हें आगे बढ़ाएं। आप यहाँ से जब चंद्रशेखर आजाद जी को जिता के भेजोगे तो पूरे देश के अंदर एक नई तहरीक शुरू होगी। दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासियों के भाईचारे की एक नई शुरुआत होगी, और जिस विचारधारा को दूसरे लोग ख़त्म करना चाहते हैं वो जीवित होकर पूरे देश में आपके हमारे संरक्षण करने का काम करेगी। चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे तो नगीना से, लेकिन गरजेंगे पूरे भारत के लिए। तो मेरी आपसे अपील है,
नगीना लोकसभा वालों से ये अपील है कि अगर आप पूरे देश में जहाँ कहीं भी आपके भाई दोस्त परिवार मिलने चिलने वाले जो बिरादरी के हैं, आपके धर्म के हैं, आपके समाज के लोग हैं, आप उनसे कहिए कि हम जिस व्यक्ति को जिता कर भेज रहे हैं वो केवल हमारी नहीं आपकी भी रक्षा करेगा। और आपको भी ये समझना पड़ेगा कि हम केवल अपने लिए नहीं अपने सभी भाइयों के लिए एक नई शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। तो आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद है, ऊपर वाले की पूरी ऐसी माहौल है, ऐसा आशीर्वाद है कि पूरे नगीना लोकसभा में केवल एक ही नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा कोई नाम नहीं है। विपक्षी परेशान हैं, झूठ फैला रहे हैं, अफवाह कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो मन से हार चुके हैं। यहाँ चुनाव आर पार का केवल बीजेपी का और आज़ाद समाज पार्टी का है। और आज़ाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आज़ाद कम से कम 1.5 लाख वोट से यहाँ जीतने जा रहे हैं। अभी आपने एक और सम्मेलन किया था, जाट सम्मेलन, उससे पहले एक और सम्मेलन किया, अभी वाल्मीकि सम्मेलन करने जा रहे हैं। इन सम्मेलनों से क्या भाईचारा बन पा रहा है? ये वो वोट हैं जो अब तक जिस वोट के सहारे बीजेपी हमेशा जीतती आई है, लेकिन बीजेपी के गलत नीतियों के कारण, बीजेपी की जो द्वेष भावना है उसके कारण, बीजेपी की भेदभाव की नीतियों के कारण और इस देश में जो हमारा सबसे बड़ा हक अधिकार दिलाने का काम करता है संविधान, उसे ख़त्म करने की बात के कारण वो उससे नाराज़ हो गया है। वो पूरा का पूरा वोट भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ा है। आप देख लेना, बीजेपी का जो कोर वोट है उसमें से 1 लाख वोट आज़ाद समाज पार्टी को मिलने जा रहा है। विवेक सेन जी मेरे साथ मौजूद थे, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हर तरीके से साथ हैं, दिन रात चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ घूम रहे हैं और इनकी तमाम टीमें अभी लगी हुई हैं। इनको ये लग रहा है कि नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद का एक तरफा माहौल बन रहा है। फिलहाल अगर आप नगीना लोकसभा सीट से ये वीडियो देख रहे हो तो आप